अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाब सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिकुल्लि शैइन सिक़ालतुन व सिक़ालतुल क़ुलूबि ज़िक्रुल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिरादरान इस्लाम, पर्दा नशीमा और बहनों, आज का ये जलसा कौमी यकजहती इस्लाह के नाम पर मुनक़िद हुआ। उन्वान बहुत बड़ा है, पिंडाल भी बड़ा है। पिंडाल को अब तक पुर हो जाना चाहिए साहिब ईमान से, लेकिन देखा जा रहा है गिने चुने अफराद हैं जिनको दीन से लगन है और दीन से मोहब्बत है, वो तशरीफ ला चुके हैं। और बाज़ हज़रात ऐसे हैं जो अपने घरों में हैं, इस वजह से कि बाहर के उलमाए किराम का इंतजार कर रहे हैं। तो याद रखिए, ये कोई खेल और तमाशे की जगह नहीं है। आप हजरात के सामने ऐलान हुआ था, उसी ऐलान के मुताबिक आप जलसागाह में तशरीफ ले आते। अगर यही खेल तमाशे की जगह होती, इतने ऐलान की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। एक दफ़े गाने की आवाज़ निकलती, इश्किया शेर पढ़ा जाता और दुनियावी एतबार के लिहाज से इंसान को यहाँ जमा होना होता, तो इंसान इस जगह को आबाद कर लेता। लेकिन हम लोग कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, दीन से ताल्लुक़ रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं। तो जहाँ कहीं भी इस तरह का प्रोग्राम होता है, हमें और आपको सोचना और समझना चाहिए कि कम अज़ कम नेकी के तौर पर
और अपनी आखिरत को बनाने के लिए खुदा की उस सरज़मीन पर जहाँ की दीनी मजलिस का इनेकाद हो रहा है, जलसागाह है, वहाँ अपनी जगह ले लेते। इंशाअल्लाह आने वाला जो वक्त होगा, जहाँ कहीं भी इस तरह का प्रोग्राम होगा, तो हम आप कोशिश करेंगे कि ऐलान होने के बाद फ़ौरन जलसागाह में हाजिर हो जाए। अभी जो मुझे मौका मिला है सिर्फ इस वजह से कि उलमाए कराम तशरीफ़ ला रहे हैं, बाद आ भी चुके हैं, इशा के बाद इंशाअल्लाह उनका बयान होना है। थोड़ी देर के लिए आप हज़रात के सामने मुझे मौका दिया गया। सबसे पहले हम और आप ये समझें कि हमारे यहाँ आने का मकसद क्या है। इस जलसागाह में और इस जलसागाह का जो नाम दिया गया है इस्लाहे मुआशरा, कि मुआशरे में इस्लाह कैसे हो, हम और आप इस्लाह का तरीक़ा क्या अपनाएं, इंशाअल्लाह इस पर थोड़ी देर बातें होंगी। इस दुनिया में अल्लाह तबारक ताला ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, खा वो किसी इंसान के हाथों से बनाई गई है या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद पैदा करदा वो चीज़ें हैं, हर एक का कोई न कोई मकसद है। जो चीज़ बनाई जाती है, पैदा की जाती है, तो बनाने वाले के दिलो दिमाग में उसका एक मकसद होता कि हम ये चीज़ क्यों बना रहे हैं, इसके बनाने का मकसद क्या है। मसलन ये माइक है, माइक बनाने वाले का मकसद यही है कि इस माइक के ज़रिए हम अपनी आवाज़ को दूसरों तक पहुंचा सकें। मोबाइल बनाने वाले का मकसद क्या है कि दो शख्स जो दूर हैं उन दोनों में बातें कैसे की जाए, इसलिए उसने मोबाइल बनाकर दो शख्स के दरमियान जो दूरी है उस दूरी को ख़त्म करने के लिए मोबाइल का ईजाद किया ताकि दो शख्स आपस में बात कर सकें। ये एक मकसद है मोबाइल बनाने का। इसी तरह पंखा बनाने वाले का मकसद क्या है कि पंखे से हवा हासिल की जाए। पंखे का मकसद है हवा देना। अलगर्ज़ दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनाई गई है, अल्लाह तबारक ताला ने जितनी भी चीज़ों को वजूद बख्शा है, चाहे वो इंसानों के हाथे हो, हर एक का कोई न कोई मकसद होता है। फालतू बेगर्ज कोई चीज़ नहीं बनाई जाती है। और इस रूए ज़मीन पर जितनी चीज़ों का ईजाद हुआ है, बनाया गया है, हर एक के सामने मकसद रखा हुआ है। अल्लाह तबारक तआला ने हमें आपको भी दुनिया में पैदा फरमाया है। हमारे पैदा फरमाने के बाद हमारा मकसद क्या होना चाहिए, मकसद ज़िंदगी हमारी क्या होनी चाहिए, हम किस मकसद के लिए दुनिया में पैदा किए गए हैं। अगर आप हज़रात में से किसी से पूछ लिया जाए कि इस रोए ज़मीन पर अल्लाह तबारक ताला ने आप हज़रात को पैदा फरमाया है, मकसद क्या है अल्लाह तबारक ताला का, क्या यही मकसद है कि इंसान इस रोए ज़मीन पर सुबह सवेरे नाश्ता खाए और अपने कारोबार में लग जाए, खाए पिए अपनी ज़िंदगी को दुनिया में आबाद करे? क्या इसी मकसद के लिए इंसान को अल्लाह तबारक ताला ने दुनिया में पैदा फरमाया है? अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया कुरान मजीद में, या
वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान को दुनियावी ज़िंदगी में इबादत के लिए पैदा फरमाया। अब हम आप देख लीजिए कि अल्लाह की इबादत हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर ये माइक काम करना छोड़ दे, दूसरों तक आवाज़ पहुंचाना छोड़ दे, तो हम क्या करते हैं? माइक के मैकेनिक के पास हम जाते हैं कि भाई इससे आवाज़ नहीं निकल रही है, इसकी आवाज़ को ठीक करो। मैकेनिक उसको ठीक करता है। मोबाइल बनाने वाले का मकसद होता है कि मोबाइल से बात की जा सके। अगर मोबाइल से बात न होती है तो मोबाइल के मिस्त्री से कहते हैं, मैकेनिक से कहते हैं, भाई ये मोबाइल ख़राब है, इस मोबाइल को ठीक करो ताकि हमारी बात दूसरों तक पहुँच सके। इसी तरह पंखा बनाने वाले का मकसद होता है कि इससे हवा हासिल की जाए। अगर हवा देना बंद कर दे पंखा, तो पंखे के मैकेनिक के पास जाकर हम और आप ये कहते हैं कि हम पंखे से हवा हासिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि पंखा ख़राब हो चुका है, हमारे पंखे को ठीक किया जाए। क्या आज तक हम और आप गौर किए हैं कि अल्लाह व तबारक तआला ने जिस मकसद के लिए हमें बनाया है, इबादत के लिए पैदा फरमाया है, हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं? क्या इसी मकसद के लिए अल्लाह व तबारक तआला ने हमें दुनिया में भेजा है? और कुरान मजीद शाहिद है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नातों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, गौर कीजिए कि आपका मकसद ज़िंदगी क्या है। वो अल्लाह की इबादत करना। अगर इंसान बीमार हो जाता है, परेशान हाल हो जाता है और सर्दी खांसी नज़ला ज़ुकाम उसको हो जाता है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है, इलाज कराता है। अगर इंसान का दिल बीमार हो जाए तो इंसान अपने दिल को ठीक कराने के लिए उसको भी मैकेनिक के पास जाना होगा। ये दिल के ठीक करने वाले मैकेनिक कौन? ये उलमाए कराम। इनसे इंसान को ताल्लुक जोड़ना चाहिए और कहना चाहिए अपने उलमाए कराम से कि हमारा दिल ख़राब हो चुका है, हम अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते हैं क्योंकि इबादत का ताल्लुक दिल से है। दिल बीमार हो चुका है, दिल ख़राब हो चुका है, हम अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे हैं, हमारे दिल को ठीक कीजिए। कभी आज तक हमने कहा है? इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, हमें और आपको सोचना होगा, जब इस ज़मीन पर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम अल्लाह व तबारक तआला की इबादत करेंगे और अपने दिल को सही सालिम करने के लिए हम उलमाए कराम से रुजू करेंगे। जब इंसान के साथ कोई बड़ी परेशानी आती है, कोई बड़ा मर्ज लायक हो जाता है, तो इंसान क्या करता है? मशवरा करता है कि सबसे माहिर तबीब या हाजिक कौन है, बड़ा डॉक्टर कौन है जो तजर्बाकार है। तो इंसान को जब पता चलता है कि माहिर डॉक्टर फना है तो उसके पास इंसान जाता है, अपना इलाज कराता है। इसी तरह उलमाए कराम से आपको रुजू करना होगा कि हमारा दिल ख़राब हो चुका है, हमारा दिल गंदा हो चुका है, हम इबादत अल्लाह तबारक तआला की नहीं कर रहे हैं। हमें उलमाए कराम का रास्ता दिखलाइए। कौन उलमाए कराम हैं? माहिर हैं, वो अल्लाह वाले हैं और उनका अल्लाह तबारक तआला से ताल्लुक़ है, वो रूहानी इलाज करते हैं। तो यही उलमाए कराम आपको रास्ता बतलाएंगे। हर चीज़ का कोई न कोई आला होता है। मसलन इंसान का कपड़ा अगर गंदा हो जाए तो इंसान अपने कपड़े को धुलने के लिए साबुन का इस्तेमाल करता है, और इंसान का अगर बदन गंदा हो जाए, गुस्ल वह जब करता है तो वो साबुन इस्तेमाल करता है। इसी तरह इंसान का चेहरा अगर गंदा हो जाता है तो फेस वॉश वो इस्तेमाल करता है। अगर उसका हाथ गंदा हो जाता है, हैंड वॉश इस्तेमाल करता है। इसी तरह इंसान देखता है, अगर उसकी दीवार गंदी हो चुकी है, दीवार को ठीक करने के लिए, साफ करने के लिए जो केमिकल हुआ करती है उसको इंसान इस्तेमाल करता है। क्या इंसान कभी सोचा है कि हमारा दिल गंदा हो चुका है, हम अपने दिल को साफ करने के लिए कौन ऐसा मानजन है जिससे हम अपने दिल को साफ करें? इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लिकुल्ली शैइन सिकालतुन, हर चीज़ के लिए कोई साफ करने का आला होता है, मंजन होता है, और दिलों को साफ करने का आला और मंजन है जिक्रुल्लाह, अल्लाह का याद करना। आज अल्लाह की याद हम इस रुए ज़मीन पर कर रहे हैं। सच पूछिए और मुहासबा कीजिए अपना
कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, ये इस्लाह मुआशरा का जलसा है। मुआशरे में जो खराबी, जो गंदगी आ चुकी है, उसे हमारे आप को साफ करना है। कुरान मजीद की आयत जो मैंने तिलावत की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब, ये जुआ, ये ताश, ये इतनी घिनौनी चीज़ है कि इंसान इसमें इतना लग गया है कि इंसान इस चीज़ को छोड़ नहीं रहा है। इस चीज़ से इंसान इतना अपने आप को दुनियावी ज़िंदगी में पड़ गया है कि इंसान अल्लाह की याद को भी भुला दिया है। देखा जा रहा है कि शैतान का मुनादी क्या होता है। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब, कि शैतान को जब अल्लाह तबारक तआला रुए ज़मीन पर उतार रहा है, जब शैतान दुनिया में आ रहा है, ज़मीन पर आ रहा है, उसने अल्लाह तबारक तआला से फरमाया, परवरदिगार आलम से फरमाया, शैतान ने कहा ए अल्लाह, हमारे लिए ज़मीन पर कोई घर बना दीजिए। कहा गया तुम्हारा घर हम्माम होगा, हम्माम। कहा मेरे लिए कोई बैठक हो, कहा तेरे लिए बैठक बना दिया गया, बाजार और रास्ते। और उसने अपने खाने की चीज़ को भी मांगा अल्लाह तबारक तआला से कि मुकर्रर कर दीजिए। तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, तुम्हारे खाने की हर वो चीज़ जिस पर अल्लाह का नाम न लिया जाए, वो तुम्हारा खाना होगा। आज हम इस्लामी मुआशरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जब खाना शुरू करते हैं तो हम अल्लाह का नाम लेते हैं, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। हमें अल्लाह का नाम लेना चाहिए, हम अल्लाह का नाम नहीं ले रहे हैं। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, हम शैतान जैसा अमल कर रहे हैं। आज मुआशरे की जो खराबी है वो देखने में आ रही है कि इंसान मुस्लिम मुआशरे में ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन वो खेल तमाशे में इस तरह लगा हुआ है कि उसे नमाज का भी पता नहीं चलता। गाने बजाने में वो इस तरह लगा हुआ है, मौसीकी आलात उसके पास है, उसे अल्लाह का डर नहीं है कि अल्लाह तबारक तआला ने हमें दुनिया की ज़िंदगी में कान सुनने के लिए दिया है, उस कान से हम गाना सुन रहे हैं। और हम जुए और ताश पर बैठे हैं, एक तरफ चचा भी बैठता है, दूसरी तरफ भतीजा भी बैठता है, जुआ खेल रहा है, ताश खेल रहा है। क्या मुस्लिम मुआशरे में आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं? इस्लाही मुआशरा के जलसे में आप आए? क्या मुस्लिम कौम के लिए दुरुस्त है कि जिन चीज़ों को अल्लाह तबारक तआला ने दुनिया की ज़िंदगी में हराम करार दिया गया और शैतान का अमल बतलाया गया है, उन चीज़ों को हम आप कर रहे हैं? इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, हमें आपको दुनिया की ज़िंदगी में इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, वरना दुनिया की ज़िंदगी में अगर हम इन चीज़ों से अपने आप को न बचाएंगे तो बिलाशुबा हम हलाक व बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए कुरान मजीद ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान, कि शैतान जैसा अमल तुम नहीं करो, इन चीज़ों से तुम बच जाओ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये इस्लाह मुआशरा का जलसा है। मुआशरा, हर इंसान अपने आप की दुरुस्तगी कर ले, यही इस्लाह मुआशरा है। हम दूसरों को देखते हैं, पहले हमें अपने आप को देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमी है, हम सही राह पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। हम दूसरों को देखते हैं, पहले अपने आप को देखिए, अपने आप को साफ कीजिए। जब अपने आप को साफ करेंगे, अपनी इस्लाह कर रहेंगे, तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है दुनियावी ज़िंदगी में। और आपको अल्लाह तबारक तआला ने जो खुश व खुर्रम की ज़िंदगी बख्शी है, अल्लाह तबारक तआला दुनिया की ज़िंदगी के बाद आखिरत की ज़िंदगी में भी आपका एजाज़ इकराम फरमाएगा। लेकिन देखा जा रहा है कि जिस माहौल में हमारी ज़िंदगी गुजरी, छोटे मासूम नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चे जो अपने बाप दादा की शक्लो शबाहत को देखते हुए उनके अमल को देख रहे हैं, उनके कारोबार को देख रहे हैं, बच्चा भी उसी तरह मुंतकिल हो रहा है। और गाने बजाने की नुहूसत इतनी हो चुकी है, इस मुस्लिम कौम में अल्लाह तबारक तआला ने गाने बजाने को भी हराम करार दिया। और अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या वो वक्त नहीं आया साहिब ईमान के लिए, मुसलमानों के लिए, कि वो अल्लाह से डरे, खशियतुल्लाह, अल्लाह का डर उसके दिलों में हो। इसलिए इंसान को चाहिए जब तक दुनिया की ज़िंदगी में हम जिंदा हैं, हम अल्लाह से डरते रहें, अल्लाह की दी हुई नेमतों से हम फ़ायदा उठाते रहें। इसलिए दोस्तों और बुज़ुर्गों,
इशा के वक्त तक का ये प्रोग्राम होना था, अज़ां भी हो चुकी है, जमात भी होनी है, और इशा की नमाज के बाद हम और आप फिर दूसरी नशिस्त में शरीक होंगे। उलमाए कराम तशरीफ़ ला चुके हैं और उनके बयानात को हम सुनेंगे। चलते चलाते एक बात आप हज़रात से अर्ज़ करनी है, इस्लाह के इंतज़ार में आप न रहें कि उलमाए कराम आएंगे, दारुल उलूम देवबंद के उलमाए कराम होंगे, खानकाह रहमानी मुंगेर के उलमाए कराम होंगे, और जमीयत का कोई वफ़द होगा तो हम अपनी इस्लाह करेंगे। इस्लाह करने की फ़िक्र कीजिए। जब आप फ़िक्रमंद होंगे, अपनी इस्लाह कर लेंगे, तो आपका माहौल साफ़ और शफ़ाफ़ होगा। और अल्लाह व तबारक ताला ने जिस मकसद के लिए आपको दुनिया में भेजा है, उस मकसद के तहत आप अल्लाह व तबारक ताला को याद करेंगे। इसलिए हदीस पाक का खुलासा यही है, लिकुल्लि शैइन सिक़ालतुन व सिक़ालतुल क़ुलूबि ज़िक्रुल्लाह, कि हर चीज़ को साफ़ करने का कोई न कोई आला होता है। दिलों को साफ़ करने का आला अल्लाह का याद करना है, अल्लाह का ज़िक्र करना है। हम ये देखें कि हमसे जो गलती हो चुकी है, हम तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह व तबारक तआला से माफ़ी मांगे कि परवरदिगार आलम, इस दुनिया की ज़िंदगी में जो भी हमसे ख़ताएँ हुई हैं, जो भी गुनाहें हुई हैं, अल्लाह व तबारक तआला हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें तौबा की तौफ़ीक़ नसीब अता फ़रमाए, और सही और सारी मुआशरे बनाने के अल्लाह व तबारक तआला हमें आपको तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह वक्त मिला तो इस आयत पाक का खुलासा किया जाएगा। लेकिन आप हज़रात से अर्ज़ यही कर रहे हैं, आप पक्के सच्चे मुसलमान बनकर जिस मकसद के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा है, उस मकसद की ताबेदारी करते हुए, दुनिया की ज़िंदगी में अमल करते हुए दुनिया से कूच कर जाइए। अल्लाह व तबारक तआला हम तमाम साहिब ईमान को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।